अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जुनून है। ये वही मुल्क है जहां के लोगों को फुटबॉल का इतना करीज है कि ये फुटबॉल के पीछे किसी की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ये मुल्क फुटबॉल की दुनिया के बेताब बादशाह लेवन मेसी का मुल्क है। इस मुल्क के शहर ब्यूनस आयर्स में रात के वक्त सोना गुनाह समझा जाता है। इस मुल्क को अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग दिन के टाइम सोते हैं और रात को जागते हैं। यही वो मुल्क है जहाँ दुनिया के जुनूब का आखिरी शहर मौजूद है। इसके आगे सिर्फ समंदर और बर्फ है। ये मुल्क बहुत बड़ा है, मगर इसकी आबादी बहुत कम है। इसीलिए आपको यहाँ बहुत बड़े बड़े पुराने खंडरात देखने को मिलेंगे जो इंतहाई पर इसरार हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्थरडीना की, अर्जेंटाइन, जिसका मतलब है चांदी की सरजमीन। इसका नाम हिस्पानवी और अतालवी दौर में रखा गया था, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ के लोगों के पास चांदी के बेशुमार जेवरात देखे। इसीलिए उन्होंने अपनी हिस्पानवी जबान में इसका नाम अर्जेंटाइन रख दिया, यानी चांदी की सरजमीन। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है, यानी यहाँ पर 13,000 साल पुरानी इंसानी बस्तियों के आसार मिले हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये सरजमीन कितनी पुरानी है। नाजरीन, अर्जेंटाइन को या अर्जेंटीना को पुरस्रार जमीन क्यों कहा जाता है? दरअसल ये मुल्क बहुत बड़ा है। इसका कौल रकबा 57,80,400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 4 करोड़ और 60 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि वहाँ इंसान का कदम बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे इलाके पुरस्रार बन चुके हैं। लोग यहाँ जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों से डरते मारे नहीं जाते। यहाँ बहुत सारे ऐसे घर और खंडरात मौजूद हैं जो सदियों पुराने हैं और यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय जिन्नात और भूत। परीतों की मीलों तक फैले हुए सुनसान और पुरस्रार इलाके उसे और भी कदीम बनाते हैं। नाजरीन, ये है कि ईसाई मजहब रखने वाला मुल्क है, यानी यहाँ की 85% आबादी रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखती है, यानी क्रिश्चियनिटी से, और बाकी 15% लोग मुस्लिम, हिंदू, बदमुत और दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। उर्दुन टेना में आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत चर्च देखने को मिलेगी। ये जज सदियों पुराने हैं, लेकिन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जो भी गैर मुल्की सयाह अर्जेंटाइन जाता है, वो इन चर्चों का विजिट जरूर करता है। यह है कि अर्जेंटीना इतना खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हर साल 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात पूरी दुनिया से होते हैं, जो कि इस मुल्क का विजिट करते हैं और इस मुल्क को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब हम कदम रखते हैं ब्यूनस आयर्स पर। ये अर्जेंटीना का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है। ये अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत भी है। इसे अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। ये वो शहर है जो रात के वक्त जागता है और दिन के वक्त सोता है। इस शहर का कुल रकबा 203 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात के इलाके शामिल किए जाएं तो ये तकरीबन 385 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इस शहर की बड़ी और ऊंची बिल्डिंगों के अंदर 31 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात को शामिल किया जाए तो 1,58,00,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, जो कि पूरे मुल्क की आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। यहाँ के रोड, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मकामात पर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सब उनने और जाने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। ब्यूनस आयर्स की सड़कें रात को एक अलग ही रूप धार लेती है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब यहाँ जिंदगी का असल मीला शुरू होता है। सारी सारी रात नौजवान लड़के लड़कियां, बूढ़े और बच्चे सड़कों पर घूमते हैं। रात के वक्त बाजारों में, गलियों में और सड़कों पर रौनक लग जाती है। डांस क्लब, शराब खाने और मसाज सेंटर लोगों से फुल हो जाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप्स के बाहर रश लग जाता है। ये लोग कॉफी के बहुत ज्यादा शौकीन हैं।
यहाँ भी फग ऐसे ही है जैसे हम लंदन नाइट में देखते हैं। अर्जेंटीना दुनिया का वो पहला मुल्क था जहां हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया गया और यहाँ लड़का लड़की से और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। ये लोग शादी करने के बजाय हराम ताल्लुकात को ज्यादा तरजीह देते हैं। शराब यहाँ इंतहाई आम है। ये लोग शराब को अक्सर खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अर्जेंटीना दुनिया से 6 महीने पीछे है। यानी अगर हमारे मुल्क में जून जुलाई में गर्मी होती है तो वहीं अर्जेंटीना में जनवरी और फरवरी के महीनों में टॉप की गर्मी होती है और जून जुलाई में यहाँ बर्फबारी हो रही होती है। अर्जेंटीना के साथ एंटार्क्टिका की बर्फ उगती है, इसीलिए यहाँ का मौसम ज्यादातर मोतदिल ही रहता है। हत्ता कि गर्मियों में यहाँ की बीचेस पर बहुत ज्यादा रश होता है, जिसकी वजह यह है कि एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने की वजह से उसका समंदर भी ज्यादातर ठंडा ही रहता है, इसलिए लोग दिन रात इस समंदर में नहाते हैं। अर्जेंटीना की बीचेस दुनिया की मसरूफ तरीन बीचेस होती हैं। यह फद पूरे उरूज पर होती है। हुकूमत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अर्जेंटीना के अंदर फुटबॉल एक खेल नहीं है बल्कि उन लोगों का मजहब है। ये लोग क्रेज की हद तक फुटबॉल को पसंद करते हैं। अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप सन 1978, सन 1986 और 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। जब अर्जेंटीन की टीम मैदान में उतरती है तो पूरा मुल्क थम जाता है। अर्जेंटीन के एक छोटे से शहर रोजारियो में पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी पैदा हुआ। लियोनेल मेसी एक अपनॉर्मल बच्चा था। उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसको हार्मोन की प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उसकी टांगों में ऐसी जान और जादू रखा था जो कि आज पूरी दुनिया देखती है। उस खिलाड़ी ने दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। 2022 में कतर के मैदान में जब मेसी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चकतो तो अर्जेंटाइन का हर शहरी रो पड़ा था। मेसी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो अर्जेंटाइन की उम्मीद और फख्र का दूसरा नाम है। याद रहे कि लियोनेल मेसी मुसलमानों से ज्यादा क्रिश्चियन और यहूदियों को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ हो जाए तो रोनाल्डो मुसलमानों को ही सपोर्ट करता है और अक्सर मुसलमानों के हक में बयान भी उसके जारी होते हैं। इसीलिए मुसलमान मेसी से ज्यादा रोनाल्डो को पसंद करते हैं। रोनाल्डो भी दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, जिसके बगैर फुटबॉल का खेल बिल्कुल अधूरा है। नाजरीन, अर्जेंटाइन में बहुत बड़े बड़े फॉल्स यानी अबशारे भी मौजूद हैं। अर्जेंटाइन की इग्वाजो अबशार, जिसे कौन नहीं जानता, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अबशारों और नीले पानी वाली अबशारों में से एक है। उसके अलावा जुनूब में पैटागोनिया के बड़े बड़े बर्फानी ग्लेशियर्स और आसमान को छूती पहाड़ियां दिल को मोह लेती हैं। अब अर्जेंटीना में दुनिया का हर रंग देखेंगे। यहाँ के खूबसूरती इंतहा के लेवल को छूती है। यहाँ पर आपको खूबसूरत और घने जंगलात भी देखने को मिलेंगे। खूबसूरत अफशारे, लंबे लंबे ठंडे पानी के दरिया और सरसब्ज पहाड़, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के पहाड़ी इलाकों पर सारा साल बर्फबारी होती है और लोग वहाँ स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। अर्जेंटीना में मौजूद होश हवाया नामी शहर, जिसे द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी उसके अगर जुनूब की तरफ दुनिया बिल्कुल खत्म है, सिर्फ बर्फ और समंदर ही नजर आएगा, ना कोई दुनिया ना कोई शहर। अर्जेंटाइन है वो मुल्क है जहां दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का ढांचा मिला था, जिसे आज अर्जेंटाइन के बाकायदा एक म्यूजियम में रखा गया है। उस म्यूजियम की बाकायदा टिकट होती है। उसके अलावा भी बेशुमार पुराने और कदीम जानवरों की हड्डियों के बाकियात यहाँ रखे गए हैं। उन जानवरों के अलावा अर्जेंटाइन की पुरानी सकाफत, जंगजुओं का सामान, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि टेंगो डांस, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है, वो अर्जेंटाइन की छोटी सी गलियों से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ,
ये वही डांस है जिसके अंदर दो पार्टनर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर डांस करते हैं, जो आंखों ही आंखों के साथ रोमांस करते हैं, रक्स जारी रखते हैं। ये सिर्फ नाचना नहीं बल्कि खामोश गुफ्तगू है। ये डांस एज अर्जेंटाइन की हर गली मोहल्ले में किया जाता है, बल्कि ये पूरा यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में भी किया जाता है। एंगो डांस को अक्सर अप डांस पार्टी और बड़ी बड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग शौक से क्या खाते हैं। ये लोग शौक से सबसे ज्यादा बीफ का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का बारबेक्यू, जिसे ये लोग आसाबू कहते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग ज्यादातर बारबेक्यू लकड़ी के कोयलों पर ही करते हैं, ना कि गैस पर। इसके अलावा ये लोग फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, शवर्मा और सी फूड, जिनमें झींगा और मछली सबसे ज्यादा खाते हैं। क्योंकि ये एक ठंडा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा शराब, गोश्त और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, अर्जेंटाइन में आपको दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, जहां बड़े से बड़े इलाजात इंश्योरेंस की बेस पर किए जाते हैं। अर्जेंटाइन की हुकूमत अपनी आवाम को काफी सहूलत बख्शती है। यहाँ पर आप खुले और बड़े बड़े रोड्स देखेंगे। ये मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट, कार ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ट्रेन का निज़ाम भी मौजूद है। ये मुल्क दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों में शुमार होता है। अर्जेंटीना में तालीम की शरह 95% से भी ज्यादा है। यहाँ लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं और IT से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग भी वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह देते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं। पाकिस्तान से अर्जेंटीना जाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों का क्रेज नहीं है, जैसे कि इटली, फ्रांस या यूनान जाने के लिए लोगों का क्रेज होता है। इसलिए अर्जेंटीना में पाकिस्तानियों की बहुत कम कम्युनिटी मौजूद है। हाँ, अलबत्ता यहाँ इंडियन की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, जो चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी अर्जेंटीना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी।